चाचा जान, एनर्जी प्लांट लगाने के लिए ये ज़मीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोहान ने कितनी मुश्किल से वहाँ इंडस्ट्री लगाने की एनओसी ली है। बहुत एक्साइटेड है वो, और मेहनत भी बहुत की है उसने। आपको पता है, उसे लग रहा है कि हम किसी भी दिन हाकिमज़ादा को राज़ी कर लेंगे। वहमो गुमान में भी नहीं है उसके कि हाकिमज़ादा ने मना कर दिया है। मैं यही सोच के परेशान हूँ कि प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रखने की डेट करीब आ गई और ज़मीन हमारे पास नहीं है। मैं हर हाल में ये ज़मीन हासिल करनी है। इस मामले में मेरी बाज़ेद से भी बात हुई थी। वो भी यही कह रहा था कि इन मामलात की कोई टाइमलाइन नहीं है, हाई रिस्क है, पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। यही बात मैं अम्मी जान को समझा रहा था, और यही बात बताने की मैंने रोहान को भी कोशिश करना चाहिए। मगर खैर, अब अगर ये ज़मीन हमें नहीं मिली तो हमें इसका कोई मुतबादिल ढूंढना होगा, कोई और ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी। इसमें दो नुकसान होंगे। एक तो हमारी सारी मंसूबाबंदी खराब हो जाएगी, दूसरा बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। हाँ, हमें कोई सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। रोहान ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात लगाया है और जो भी उसकी डिजाइनिंग प्लानिंग है सब जमीन को सामने रखते हुए की है। मरकजी किरदार तो उसी का है, हमने तो सिर्फ सिग्नेचर्स किए हैं। मैंने कोशिश की थी रोहान से बात करने की, लेकिन अम्मी जान ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि रोहान से ज़मीन के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। जी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। एक मिनट, भाभी बेगम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम भाभी बेगम। जी वो पहुंच गए हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं देख रहा हूं। जी अच्छा। किसकी बात हो रही है चाचा जान? कौन पहुंच गए? आसिया और इरम अपने घर पहुंच गए हैं जो भाभी बेगम ने उन्हें दिया था। क्या अम्मी जान ने आसिया पप्पो को घर दिया? उन्होंने इनकार नहीं कर दिया था कि उन्हें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए? आसिया ने जायदाद में अपना हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, जरूरी कॉल। जी हेलो। जी हाँ, भाभी। अरे हया, आओ। कमरे में दिल ही नहीं लग रहा था। अब तो सब कुछ ठीक भी है, मगर फिर भी दिल दुखी है मेरा। पता नहीं, मैं भी यही सोच रही थी, ऐसे अचानक दो लोगों को आप अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप भी वैसे ही सोच रही हैं जैसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, फैसला बड़ों ने किया है, मगर जरूरी तो नहीं कि वो फैसला दुरुस्त हो। जरार से कहा था मैंने। खैर, क्या कर सकते हैं, अम्मी जान का फैसला है। आओ बैठो। लेकिन मैं जानती हूँ भाभी, अम्मी जान अपने बेटों का फैसला, उनकी बात कभी रद्द नहीं कर सकती। मगर देखिए ना, हासिया पुप्पो के बारे में एक बार भी किसी ने सोचा नहीं। और इरम, चले ठीक है, उसने गलती की, उसको सजा मिली उसके किए की, मगर बेचारी आसिया पुप्पो, उनका क्या कसूर था? मुझे तो इरम भी कहीं से कसूरवार नहीं लगती। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है कम से कम उसे बोलने का मौका तो दे। और जब वो अम्मी जान से बात कर चुकी तो अम्मी जान को चाहिए था ना कि वो कुछ करें इस बारे में। क्यों नहीं किया उन्होंने? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी। बल्कि आपको याद है, इरम ने कहा था कि सोनिया से पूछें कि हकीकत क्या है। और क्या हुआ? किसी ने हकीकत के बारे में पूछा ही नहीं, सब कुछ धरा का धरा रह गया। लेकिन रिफत भाभी भी कभी कभार जज्बात से काम लेती है। वो याद नहीं है आपको, आपकी बारी में क्या हुआ था? तुम तो गवाह थी उस बात की।
फिर मैंने सोचा अब इस बात को खत्म करते हैं, बिला वजह बात बढ़ जाती। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। अब देखिए ना, बात बढ़ गई तो बेचारी आसिया पप्पो का क्या हाल हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि रिफत भाभी भी कसूरवार नहीं है। अब देखिए ना भाभी, आपकी बेटी पर भी कोई इल्जाम लगाएगा तो आप भी तो जज्बाती हो जाएंगी ना। मामा, 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 इरम बाजी का कमरा क्यों लॉक है? इधर आओ। तुमने अभी तक यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया और तुम ऊपर लेने क्या गए थे? मैं तो रोज जाती हूँ उनके कमरे में चॉकलेट लेने, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और सोनिया आपी हर वक्त मुझे डांटते रहती हैं। और इरम आपी, वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इरम आपी अपने घर गई। उनका घर तो यही है। और जब उनकी शादी हो जाएगी तब वो जाएंगी अपने घर। कौन सिखाता है तुम्हें इस तरह की बातें? इधर आओ। इरम बाजी अपनी अम्मी के साथ अपने पुराने घर गई, अब वो वहीं रहेंगी। इसका मतलब अब वो कभी नहीं आएंगी? हाँ, वो कभी नहीं आएंगी। आपको पता है, मैं तो आसिया पुप्पो को खुदाफिज करने के लिए गई थी और मैंने क्या देखा वहां पर। इरम इतनी बदतमीजी से आदम चचा से फाइल छीन रही थी और बेचारी आसिया पुप्पो, वो तो मुसलसल इनकार कर रही थी। तुम सच कह रही हो? वाकई इरम ने बदतमीजी की है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आसिया पुप्पो तो इनकार ही करती रही। लेकिन क्या करें, जब जिसकी बेटी इरम जैसी हो, बेचारी माँ की वहां कहाँ चल सकती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इरम ने बदतमीजी की। भाभी, आप इरम की इस बात पर एतराज कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब देखिए ना, आसिया पुप्पो के बाद अगर जायदाद पर किसी का हक है तो सिर्फ इरम का है। और अगर उसने अपना हक मान लिया तो हम सब लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। मैं तो इरम की इस बात पर बहुत खुश हूं। उसने अपना हक मांगा और अपना हक मांगने में कोई बुराई नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा, कल को अगर किसी ने हक देने से इनकार कर दिया तो आपके हाथ तो रह गए ना खाली। समझदार लोगों ने ठीक कहा है, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। नहीं, मुझे एक फाइनल डेट बता दें आपकी, कब मुझे रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। आपकी वजह से पहले ही प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है। नहीं, मुझे बस कल फाइल चाहिए। नहीं, अगर नहीं हो सकता तो साफ साफ बता देना मुझे, मैं कोई और टीम हायर कर लूंगा। क्या हो गया? किसकी शामत आई है? फाइनेंस डिपार्टमेंट परेशान कर रखा है यार मुझे। बार बार गलतियां कर रहे हैं, कॉस्टिंग सही से नहीं कर रहे, बार बार मुझे गलत रिपोर्ट दे देते। ज्यादा तंग करेंगे ना, सबको फायर कर दूंगा। सर बहरहाल आप बताएं ना, आपने मुझे बुलाया, सब खैरियत है? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि अम्मी जान ने आसिया पुप्पो और इरम को एक घर दिया है उनके विरासती हक के तौर पे।
और वो लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमें ज्यादा फिक्र नहीं है वो करेगी ऐसे वो। अम्मी जान हमेशा लोगों की भलाई का सोचती है, हमेशा बेहतरीन फैसला होता है उनका। बिल्कुल सही कहा, बेशक। जी जी बताएं। हाँ, मेरे रूम में आए फौरन। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? वो तो बहुत कुछ रहा था, अगर आपकी आवाज कानों में चली गई है खुद ही सोचें कि अब काम हो सकता है क्या। बस तुम हो गए शुरू फिर से। शुरू मुझे ही होना पड़ता है क्योंकि आप तो बहुत संग दिल है ना। हमारे दिल की बात आप तक उस शिद्दत से नहीं पहुंचती है जिस शिद्दत से हम पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारा पैगाम मुझ तक पहुंच जाता है, इतना बहुत नहीं है। नहीं ना, बिल्कुल बहुत नहीं। बहुत होता तो ये जिक्र ही ना हो। मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो तुम्हें इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। कहा ना, बहुत संग दिल है। एक तो रोहान, तुमसे बात करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। मैं तो भूल ही गई मैंने कॉल किस चीज के लिए की थी तुम्हें। आप हुक्म किया कीजिए, बात नहीं। तो फिर मेरा हुक्म ये है कि घर का इतना गमज़दा माहौल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत अपसेट सा फील कर रही हूँ मैं। सोच रही हूँ कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं। Why not? Sure। कहाँ जाना चाहती हैं? अब ये तो मैंने नहीं सोचा कि कब जाना है और कहाँ जाना है, लेकिन हाँ जाना जरूर है। मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जल्दी बताना। चलो ठीक है, चलो फिर कॉल करती हूँ तुम्हें। हाँ, दाफिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे दीजिए। इस कमरे में आते ही एहसास हुआ है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी। ओ यस, क्योंकि आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। लवली। तुम फ्रेश हो जाओ। छोड़। मुझे पूरा यकीन है कि रोहान मेरी बात को ज़रूर समझेगा। रोहान अब अरसलान को फॉलो नहीं करेगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। वैसे अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, पहली विकेट तो गिर गई, मगर मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। घर की फिजा बहुत अजीब हो गई है। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, नाखुशगवारी घर के अंदर है, तो क्यों ना हम घर के अंदर ही रह के कुछ सेलिब्रेट करें। तो यकीनन आपने कुछ सोच रखा है। राहील की बर्थडे आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसको जरा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, इस घर की फिजाओं में भी कह कहे गूंजे। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। सब लोग मिलकर एंजॉय करेंगे, मजा आएगा और इस घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। मैं सबसे पहले अम्मी जान को ये बात बताती हूँ। मुझे यकीन है कि वो सबसे ज्यादा खुश होगी, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने बहुत डिप्रेशन लिया है। हाँ तो ठीक है, आप अम्मी जान से बात करें, फिर मुझे बताइएगा मेरा क्या काम है, मैं वो कर लूंगी। अम्मी जान आप बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, आ जाओ रिफत। वो
मिजान, मुझे आपसे बात करना थी। हाँ, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। आओ बैठो, बताओ। अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि हमारे घर की फिजा उदासी के गर्द आलूद तूफान में घिर सी गई है और ये गर्द छुटने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक कह रही हो रिफत तुम। पिछले 1 महीने में इस घर में जो जो वाकयात हुए हैं उससे दिल की फिजा बोझल सी हो गई है। अम्मी जान, इस बोझलपन को दूर करना होगा, वरना हम सब एक जैसी कैफियत में रह के ज़हनी मरीज बन जाएंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान फैसले करने की बजाय दूसरों के फैसले मानने पर मजबूर हो जाता है। अम्मी जान देखें, आपके लहजे में कितनी दुखन है। ये दुखन हम सबको परेशान करती है, इसीलिए पूरा घर इसी उदासी में डूब गया है। दुखों को दूर करने के लिए पहले दुखों से दोस्ती करनी पड़ती है बेटा। अम्मी जान, इस दुख से निकलने के लिए मैंने सोचा है कि एक गेट टुगेदर प्लान कर लूं, जिसमें बहुत सारी खुशियां हों, कह हों, ढेर सारी बातें हों। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो अम्मी जान, राहील की बर्थडे आ रही है ना, तो ओह, तुझे याद ही नहीं कि राहील की सालगिरह है। जरूर करो भाई। वो, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी एक इजाजत चाहिए थी। बताओ। अम्मी जान, मैं सोच रही थी कि सालगिरह से 2 दिन पहले मैं अपनी अम्मी को बुला लूं और साइमा की अम्मी से भी कह दूं कि वो भी आ जाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर बुलाओ उन्हें। तुम अपनी अम्मी के साथ बैठकर बातें करोगी तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। शुक्रिया अम्मी जान। जैन की बीवी ने कंप्लेन की है उसकी पुलिस में, और जैन इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। ये बताओ, 1 हफ्ता हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए, हनान आया क्यों नहीं तुम्हें लेने के लिए? आपने तो मेरी जान ही खा रखी है। इसलिए जान खा रही हूँ कि मुझे अपनी दुकानों की फिक्र है। मुझे मेरी दुकानों की फाइलें लाके दो। मैं अपनी बच्ची की शादी से भी अच्छी जगह करवाऊंगी। नहीं करनी मुझे और शादी। डरे उस दिन से जब हमारा फ्रॉड पकड़ा जाएगा। हमें वो आ गई। वो कौन? शीबा, हमें शीबा आ गई। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कोई बहुत ही अच्छी सी बात हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज अम्मी जान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अरे वाह। और मैंने अम्मी जान से कहा है कि मैं अब इस घर के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहती। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने जो आप ऐसा सोच रही हैं, वरना बात तो आपकी बेटी की इज्जत पर आ गई थी। बड़ी बात है जो इस दुख में भी आप मुस्कुरा रही हैं, वरना अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या तो खुद मर जाती या किसी और को मार देती। मैं इन बातों को भुलाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को और साइमा की अम्मी को सालगिरह पे बुलाया। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। हाँ, बुजुर्गों के आने से घर में रौनक होती है ना, और घर की यही रौनक तुम्हें बहाल करना चाहती हूँ। जबरदस्त, फिर तो इस घर में रौनक ही रौनक लगेगी और हम सब मिलकर राहिल की बर्थडे को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।
इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को और साइमा की अम्मी को सालगिरह पे बुलाया। हाँ, बुजुर्गों के आने से घर में रौनक होती है ना, और घर की यही रौनक तो मैं बहाल करना चाहती हूँ। है बीबी, कॉफी ले लें? क्या बात है, आप उदास लग रही हैं? तुम्हारे मैके में कौन कौन है शमी? मेरे मैके में? मैंने आपको बताया था ना, अम्मा तो मेरी बचपन में ही मर गई थी, लेकिन माशाल्लाह से 2 छोटे भाई हैं, एक बड़ा भाई है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, माशाल्लाह से भरा पूरा मैका है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम का भी महका है? अगर नहीं है तो मेरा ही नहीं है। और ये बात ये सब लोग मुझे भूलने नहीं देते। जब मैंने अपनी पसंद से शादी की तो मुबारक भाई और आदम भाई दोनों ने मुझसे बात करनी छोड़ दी, और फिर जब तुम्हारे बाबा का इंतकाल हुआ तो मुबारक भाई ने मुझे वापस उस घर में बुला लिया, लेकिन मुझसे बात नहीं करते थे। फिर उनका इंतकाल हो गया और आदम भाई भी मुझसे बात नहीं करते थे। उस घर से निकलकर यहाँ आने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि आदम भाई से मेरे ताल्लुकात बहाल हो गए। अम्मी, मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख है वो घर छोड़ने का। जाहिर है, उस घर में मैं पैदा हुई हूँ, मेरा बचपन गुजरा है वहाँ। अम्मी, मैं उस घर में पैदा नहीं हुई, लेकिन जब से होश संभाला है मैंने खुद को वहीं पाया है। मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब उसी घर से है। उन लोगों ने उस घर से निकालकर हम पे जुल्म किया है। अम्मी, वो हुआ है जो कभी सोचा भी नहीं था। हमें उस गुनाह की सजा मिल रही है जो हमने किया ही नहीं। अम्मी, छोड़े ना ये बातें, हमको ये सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा, वरना ये बातें हमें इतना दुखी कर देंगी कि हमें जीने भी नहीं देंगी। हम शायद अब कभी दोबारा उस घर में ना जा सके। यही हमारी दुनिया है। अम्मी जान, आओ। आपको पता है, मैं तो एक बार फिर से आपके फैसलों की बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने? इस घर के इतने दुख के माहौल में अपनी मुस्कुराहट फैलाकर आप कितनी हिम्मत दे रही हैं हम सबको। आपसे ही तो हमें रोशनी मिलती है। बस बेटा, मेरी जिंदगी का मकसद है इस घर की भलाई और बेहतरी। जी अम्मी जान, इस घर के माहौल को बेहतर बनाने में तो आपने हर मुमकिन कोशिश की है। रिफत भाभी और साइमा भाभी के मैके वाले को बुलाकर तो बहुत ही जबरदस्त काम किया है आपने। तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इस घर में दोबारा से खुशियां आएंगी, सब हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कितना अच्छा माहौल हो जाएगा इस घर का। किसी को क्या फिक्र कि मेरा मैका है या नहीं।
मुझे एहसास है इस बात का। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस इवेंट पर आसिया पुप्पो और इरम को भी बुला लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं समझ गई, आप इसलिए कह रही हैं ना कि उन दोनों की वजह से इस घर का माहौल ऐसा हुआ है, यही ख्याल है ना आपका? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अम्मी जान कि हम सबको मिलकर उन्हें इनवाइट करना चाहिए। उन दोनों की तरफ एक अच्छा मैसेज जाएगा हम सब घर वालों की तरफ से। अब मैं तो मशवरा दे रही हूँ सिर्फ आपको, बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, सोचकर जवाब दूंगी। अभी तुम जाओ यहाँ से। जी। फिर कैसा रहा आज का दिन? बस काम काम और काम। फिर दिन खत्म हुआ, सीधा घर और सामने तो। हमारा वेकेशन का प्लान रेडी है, बाय रोड जाएंगे, ठीक है ना? क्या वो तुम चुप क्यों हो गई? घर में राहिल की बर्थडे प्लान हो रही है। ठीक है, राहिल की बर्थडे है, लेकिन इससे हमारे प्लान का क्या ताल्लुक? रोहान, बर्थडे में सब लोग आ रहे हैं, रिफत भाभी, साइमा भाभी के घर वाले, सब लोग। तो सबको देखना होगा, ख्याल रखना होगा। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इस बर्थडे की वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल से तो ये वक्त आया है कि एक दो दिन के लिए हम साथ होंगे किसी हिल स्टेशन पर। हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन घर में बर्थडे होगी, सब लोग आएंगे, हमारा ना होना मुझे लगता है कुछ गलत सी बात हो जाएगी। अम्मी जान को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम एक काम करते हैं ना, बर्थडे के बाद वेकेशंस प्लान कर लेते हैं कुछ ही दिनों में, प्लीज। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो रोहान इस आउटिंग के प्लान को इस तरह से देख रहा है। पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं और फिर घर आके भी बिजी। कंपनी एम्प्लॉय बोनस अनाउंस कर रही है, उसी सिलसिले में एक बहुत ज़रूरी ईमेल भेजनी है। बस ये चली जाए तो उसके बाद जैसे आप कहें। डन। जी, क्या कह रही हो? आफाक, राहिल ने बहुत परेशान किया हुआ है। जब से उसे पता चला कि उसकी बर्थडे पे सब आ रहे हैं, जब से उसने रट लगा के रखी है कि रमापी को भी बुला।
फिर क्या करें? बच्चा है, समझाओ उसे, समझ जाएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी से आते हुए इरम उसके लिए चॉकलेट लाती थी, वही मिस कर रहा होगा। मंगवा दो उसे चॉकलेट्स। एनर्जी प्लांट के प्लॉट का मामला किस सतह पर है? जी भाभी जान, हमारी हाकिमजादा से बात हो गई है। हमने उसकी कब्जा छोड़ने की तमाम शराइत मान ली है। वो हमारा प्लॉट खाली कर देगा। लोगों के प्लॉट्स और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोग बासर भी होते हैं और लालची भी। आप प्लीज बहुत मोहतात रहिएगा। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब काम बेहतर तरीके से हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आसिया और इरम कैसी हैं? सब ठीक है ना? भाभी जान, जैसे आपने कहा था ऐसे ही मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ। मैंने फैक्ट्री से लड़का भी भिजवाया था, कॉल भी की थी, बिल्कुल ठीक ठाक है। इस बात का ख्याल रखिएगा आदम भाई कि आसिया आपकी बहन तो है ही, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा मुबारक की बहन के रिश्ते से देखा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपके एहसासात को समझता हूँ। आप फोन पर तो बात करते हैं उनसे, मिलने क्यों नहीं चले जाते? आपके ख्याल में मेरा इस तरह जाना मुनासिब हो? अरे तो इसमें गलत क्या है? जब आप फोन पर बात कर रहे हैं आसिया से तो मिलने में क्या हर्ज है? आपकी बहन है और बहनों का तो भाइयों पर बड़ा हक होता है। आप जरूर जाएं उससे मिलने। जी बहुत बेहतर, मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नानू, नानू। देखिए आ गया राही। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम। देखो मैं तुम्हारी सालगिरह से पहले आ गई हूँ, अब तो खुश हो ना? लेकिन नानू आप बहुत कम आती हैं, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। चलो अब मैं आती रहूंगी। थैंक यू नानू। मम्मा मेरा मैच है, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हया बैठो। कैसी हैं आंटी? मैं ठीक ठाक, तुम बताओ? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगा कि आप आई। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। अब देखिएगा सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे, बहुत रौनक लगेगी, बहुत मजा आने वाला है। भाई मैंने तो तुम्हें खुश कर दिया है, अब तुम हमें कब खुश कर रही हो? आंटी मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ? क्यों भाई, तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, अब तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? क्यों रिफत? मुझे तो ऐसे लग रहा है मैंने कोई अनोखी बात कर दी है। अभी खैर इतना ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ अभी तो। सी बातें कर रही हो, 1 साल का अरसा बहुत होता है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करें आंटी, जब वक्त आएगा ना तो ये भी हो जाएगा। और हाँ, जितनी फिक्र आपको मेरी औलाद ना होने की है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, सबसे पहले खबर आप ही को मिलेगी। अरे मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया?
तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, अब तुम हमें कब खुशखबरी सुना रही हो? क्यों रिफत? 1 साल का अरसा बहुत होता है। ये होती कौन है मुझसे इस तरह डायरेक्ट बात करने वाली? ये हक इनको किसने दिया कि मुझसे इस तरह सवाल कर सके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी मेरी सास ने मुझे नहीं कहा। इस घर की बहू हूं मैं। जब वो अपनी बहू से इस तरह बात नहीं कर सकती तो ये क्या चीज है? साइमा भाभी को इतना अरसा हो गया, ये सवाल कभी उनसे तो नहीं किया क्या? मेरी औलाद हो या ना हो, इनको क्या तकलीफ है?